अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अली सबसे मुश्किल सिचुएशन क्या होती है इंसान के लिए? तो हम जो लोग समझते हैं कि या मोहताज होना, पैसा ना होना, बीमार हो जाना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है, औलाद का ना होना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया, वो ये था कि जब इंसान बेबस हो जाए, तो ये इंसान के लिए सबसे मुश्किल तरीन सिचुएशन होती है। तो दोस्तों बेबसी कब होती है कि इससे मुराद ये है कि आपके पास दौलत भी है, आपके पास औलाद भी है, आपके पास घर-बार भी है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। चाहे आप जितना भी चाहें फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं इंसान की सबसे ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा बेबसी कि कुछ वो कर ही नहीं सकता, खतरनाक तरीन हालत होती है। जो कि अनफॉर्चुनेटली आज हम सब मुसलमानों की है। दोस्तों कैसे? देखें फ्रांस ने जो किया आपको भी पता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वो उन्होंने गुस्ताखाना खाके बनाए, हम कुछ नहीं कर सके। क्या हमारे पास दौलत नहीं है मुसलमानों के पास? अंदाज़ा लगा के देखें इनसे ज़्यादा दौलत शायद किसी के पास हो। अल्लाह की तमाम नेमतें हैं, सेहत भी है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम जितनी भी कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते, वो लगातार गुस्ताखी करते रहते हैं। ये इंसान की और किसी भी मुआशरे की इंतहा होती है। थोड़ा-सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि ये बेबसी आखिर क्यों? इस किस्म की गुलामी आखिर क्यों? इस हालत में आखिर हम आज क्यों? उसके बैकग्राउंड देखते हैं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शुरू हुआ, तो दोस्तों याद रखें हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि उस वक़्त अंसार और मुहाजिरीन थे। मीन के उसी वक़्त से ही 2 फ़िरके शुरू हो गए थे, एक किस्म के आप कह सकते हो। ये फ़िरका उसे कहते हैं जिसमें इख्तिलाफ़ राय पाई जाए। यानी अंसार थे और मुहाजिरीन थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हिस्ट्री में देखा कि अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जो उन्होंने रब्त बनवाया, जो उन्होंने उनके अंदर मोहब्बत और अखुवत भाईचारा पैदा करवाया, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। और मुसलमानों ने मुसलमान बन के, ना कि अंसार और मुहाजिर बन के, आज भी आप कहीं नहीं देखेंगे कि अंसार ने तारीख में ऐसी बात आप कभी नहीं देखेंगे कि अंसार कहें कि मुहाजिरीन ने कुछ नहीं किया, मुहाजिरीन गलत थे, या मुहाजिरीन ने ये कहा हो कि अंसार गलत थे। ऐसा कहीं हिस्ट्री में नहीं मिलता। मुसलमान बन के वो उठे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमान बनाया, एक जान बनाया, और उन्होंने सदियों इस दुनिया के ऊपर एक हुक्मरानी की और अपने आप को मनवा के रखा। फिर क्या हुआ? हिस्ट्री बताती है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, मुसलमान फ़िरकों में बँटते गए। आहिस्ता-आहिस्ता जब ये बढ़ते गए, इख्तिलाफ़ राय यहाँ तक पहुँच गया कि एक-दूसरे को बर्दाश्त करना, एक-दूसरे की बात सुनना, सब्र और तहम्मुल ख़त्म हो गया। मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। फिर क्या होता है? बहुत अरसे के बाद दोबारा से मुसलमानों ने इस चीज़ को समझा और फिर रीयूनियन की, फिर से इस्लाह की, फिर एकदम उठे। और जैसा कि आजकल हम हिस्ट्री देखते हैं खिलाफत उस्मानिया की, कि वो कैसे कबाइल और कैसे मुसलमान सल्तनतें अपने इख्तिलाफात, अपने जितने भी उनके अंदर इख्तिलाफात थे उनको दूर किया, फिर एक जान हुए, फिर उन्होंने 3 बरे-आज़मों पे हुकूमत की। फिर क्या हुआ? फिर मुसलमानों के अंदर फिर वही मज़हबी नफ़रतें फिर दोबारा से आना शुरू हो गईं और मुसलमान फिर बँटना शुरू हुए। आप उठा के देखें मुग़लिया ख़ानदान को, मुग़लिया ख़ानदान ने बरे-सग़ीर पे हुकूमत की। मैं मानता हूँ हमारे बहुत सी इख्तिलाफ़ राय हैं उनके हवाले से कि मुग़लिया ख़ानदान ने क्या किया? आखिर कुछ तो किया। कभी इस पे भी मैं इंशाअल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा कि उन्होंने तालीम में क्या-क्या कारनामे दिए थे। उनकी एक मैं छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ, जो ताजमहल है, कि उसकी उस वक़्त मुग़लिया ख़ानदान के बाद तामीरात में इस किस्म के इंजीनियर थे कि ये वो एक अजूबा है। और आज भी आजकल के इंजीनियर भी उससे हैरान हैं कि मुग़लिया ख़ानदान ने ये ताजमहल कैसे बनाया?
इसी के साथ साथ उनके पास उनकी बहुत सी इजादात थी और बहुत सारे इल्म थे जो कि मुगलिया खानदान के पास थे। होता क्या है दोस्तों कि मुगलिया खानदान में भी फिरका वारियत बढ़ना शुरू हो गई। आप आखिरी हिस्ट्री में देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि वही मुगलिया खानदान के बादशाह मुख्तलिफ फिरकों को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया, मुसलमानियत से फिरकों में चेंज हो गए। हुआ क्या कि अंग्रेज आए, उन्होंने उनके ऊपर आके हुक्मरानी की। आज भी आप जाके यूट्यूब पे, गूगल पे लिखें, आप हैरान होंगे कि एक अंग्रेज वासराय बैठा हुआ है, एक उस पे पंखा चल रहा है, दूसरा एक ही जो कि बड़े सगीर का इंडियन था वो उसके पाँव धो रहा है, नाखून साफ कर रहा है। यहाँ तक भी मैंने एक पिक्चर देखी और मैं हैरान हो गया कि औरतों के पीठ के पीछे वो अपनी एक चेयर बनाते थे, उस चेयर पे बैठ के वो सिगार लगा के बैठा हुआ है। तजलील की भी इंतहा हुई क्योंकि हम फिरकों में बट गए, मुसलमान नहीं रहे एक दूसरे की। क्योंकि याद रखें, हम एक दूसरे की खामियां अच्छी तरह जानते हैं, हम खामियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, खूबियों पे ध्यान नहीं देते, तो हम बट गए और हमारे इसी बटने का फायदा उन्होंने उठाया। फिर क्या हुआ, फिर कुछ अरसे के बाद, तकरीबन कुछ सालों के बाद रियलाइज हुआ, फिर वहां पर जो मौजूद मुसलमान थे वो दोबारा यकजा हुए, फिरकों से आजाद हुए, जिसकी मिसाल अल्लामा इकबाल, जिसकी मिसाल कैद आजम, जिसकी मिसाल सर आगा खान, सर सैयद अहमद खान, जौहर अली खान, ये लोग दोबारा से यूनाइट हुए। इन सबके फिरके डिफरेंट थे, कोई भी एक फिरका से नहीं था, एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखते थे। फिर ये मुसलमान हुए, यकजा हुए, पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना वो मुसलमान और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना, फिर हमने गुरूम पाया। हिस्ट्री उठा के देखें, इतनी दूर बात नहीं है। 60s में पाकिस्तान एशिया का एक टाइगर माना जाता था, हमने एकदम से एक अरूज पकड़ा। अनफॉर्चुनेटली 80s 70s 80s में फिर हम बट गए, फिर हमारे अंदर इख्तलाफात, फिर एक दूसरे की बर्दाश्त खत्म हो गई, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे का एहतराम सत्यानाश हुआ। क्या हुआ, फिर हम बट गए और हमारे घरों में, हमारे इलाकों में हमारे प्यारों के चीथड़े उड़ गए, कितने शहीद हो गए, कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान कर्जों में डूबता गया, कोई पुरसाने हाल नहीं था। दोस्तों, बड़ी मुश्किल के साथ हमने फिर जंग जीती और इस फिरकावारियत का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर ऐसा ऐसा हम बनना शुरू हुए, पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत होना शुरू हो गई। आज फिर देखें, फिर वही फिरकावारियत जिसकी मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताई है, खुदारा इस पे ध्यान दें, फिर वो सर उठा रही है, फिर हम फिरकावारियत की तरफ आ रहे हैं, फिर मैं सही तू गलत। आज देखें, एक कल ही क्या हुआ पेशावर में, कितने बच्चे शहीद हो गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इससे हम मजबूत हो जाएंगे? आज तक मुझे बताएं, क्या हमने एक दूसरे को गलत कह के एक दूसरे को मार मार के क्या हम कामयाब हो गए? ये नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि हम एक अल्लाह, एक रसूल और एक ही कुरान को मानने वाले हैं। तो हमारे अंदर इख्तलाफात भी हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। खुदारा अपनी अच्छाइयों पे एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। याद रखें, जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जैसा कि मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में बताया है। बेशक अगर आपको इस पे रिसर्च करनी है, इस पे मजीद आपने जाके देखना है, आप देख के लें। जब भी हम बटे, जब भी हमने एक दूसरे को गालियां देना शुरू की, जब भी हमने एक दूसरे के ऊपर तनकीद की, जब भी हमने एक दूसरे को गलत कहा, तो हमारे ऊपर बाहर से लोग आके मुसल्लत हुए और उन्होंने हमारी तजलील की, इंतहा की। क्या आज हम वही ख्वाब देखने जा रहे हैं? क्या हम फिर उसी रास्ते पे चलने जा रहे हैं? दोस्तों, याद रखें एक बात, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल्स, अच्छा ब्रेन ये किसी फिरके को देख के नहीं आता, ये किसी इलाके को देख के नहीं आता, ये किसी खानदान में नहीं आता। अच्छा इंटेलेक्ट अगर ऐसे ही होता तो अंग्रेज नोबेल प्राइज क्यों लेते? अंग्रेजों में इतने ज्यादा रिसर्च वो क्यों करते? वो इतने बड़े साइंटिस्ट क्यों बनते? इससे मुराद ये है कि इंटेलेक्ट, अच्छा ब्रेन, ये ना फिरके को देख के आता है, ना खानदान को देख के आता है, ना इलाके को देख के आता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे किसी भी फिरके से
एक बंदा वो अच्छा इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट रखता है, दूसरा फ़िरके वाले उसको मानते नहीं हैं, तो वो कभी जाके वहाँ पे लेक्चर नहीं देगा, अच्छे तरीके से पढ़ाएगा नहीं, अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देगा, क्योंकि वो वाले फ़िरके उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लॉस दोनों का होगा। हो सकता है आज इस फ़िरके में एक अच्छा इंटेलेक्ट है और आगे दूसरे फ़िरके में आने वाला हो, तो उस फ़िरके में क्योंकि वो जाके पढ़ाएगा नहीं, वो भी एहसास महरूमी में, जो पहले वाला है वो भी एहसास महरूमी में। याद रखें इसी तरह से कौमें तबाह होती हैं, इसी तरह से हमारे ख़ानदान, इलाके तबाह हो जाते हैं। खुदारा ऐसी ऐसी भीड़ मत चढ़ें। जब भी आप सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, फिर एज़ ए मुसलमान आपको काम करना चाहिए। नफ़रतों से, एक-दूसरे से गलत कहने से, अगर ये चीज़ कामयाब होती और हम सक्सेसफुल होते, तो जो मैंने बिल्कुल कम ही टाइम में एक हिस्ट्री बताई है, तो उस हिस्ट्री में कोई तो कामयाब होता। मीन कि ये कामयाबी का राज है ही नहीं। अल्लाह की नज़दीक कुरान में क्लियर है कौन मुत्तकी है, कौन परहेज़गार है, कौन अल्लाह के करीब है। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा, कहीं पर ये चीज़ नहीं है कि कौन-सा फ़िरका मेरे करीब है। देखिए, जो मुसलमान है, उसी की कामयाबी है। अब मुसलमान कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, ये पैमाना ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ने करना है। तो प्लीज़ बँट के रहोगे, तो आप गुलाम ही बनोगे। अगर एक-दूसरे के साथ अच्छी बातें शेयर करोगे, एक-दूसरे को टॉलरेट करोगे और आज ये जो सोशल मीडिया पे फ़िरकावारियत की एकदम से हवा बढ़ी है, प्लीज़ इसका इसका हिस्सा मत बनें, एक-दूसरे को मत कोसें, एक-दूसरे को मत टॉर्चर करें। आप खामोश रहें। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, आप खामोश तो रह सकते हैं ना? और अच्छा काम करने की कोशिश करें, जिससे एक-दूसरे का एहतराम बढ़े। बहुत शुक्रिया। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम एक-दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, हम एक-दूसरे को सुन सकें, एक-दूसरे की इज़्ज़त कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।